नमस्कार। रहीमपुर रुदौली पंचायत में हैं हम लोग अभी। रहीमपुर रुदौली के पूर्व मुखिया मोहम्मद अजीम पर आरोप है कि ये दबंगई करवाते हैं और समाज में मारपीट की अवधारणा इनकी रहती है कि विवाद हो, ऐसा कुछ ग्रामीणों ने कहा है। अभी मैं मुखिया जी से बात करूंगा कि 2-4 दिन पहले एक पेड़ को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासन भी आई थी, 112 की टीम भी आई थी। उसमें भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि मुखिया जी ने उस पर दबंगई किया है और प्रशासन को भी डराया धमकाया है। तो अब मुखिया जी से मिलेंगे और मुखिया जी के बताएंगे मुखिया जी की क्या मामला है पूरा, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, पूर्व मुखिया रहीमपुर रुदौली है और अभी फ़िलहाल मतलब कि मल्ला की वार्ड संख्या 42 से मतलब चुनाव के में हाँ। तो कहना ये है कि अगर मल्ला कहीं नाजायज हो रहा है और नाजायज को सही रास्ते पर लाना गुनाह है, गलत का विरोध करना गुनाह है, तो फिर मतलब कि मल्ला के लोगों के कहने में आएगा कि भाई दबंगई कर रहे हैं। अगर किसी मजबूर और मतलब बेसहारा लोगों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को मतलब कि न्याय दिलाने के लिए अगर बोला जाए तो ये मतलब कि दबंगई है। ये उनका सोच है, ये वो सोच है। मामला है वो मामला बहुत पुराना है। ये कि मतलब कि जिस ज़मीन को लेकर के जिस ज़मीन में वो पेड़ था, वो पेड़ मतलब कि हमने उसको 2019 में ही मतलब कि केवाला करवाया था। उसके मालिक थे मसरूरुल हक और मसरूरुल हक के जो मतलब कि शेयर होल्डर हैं, 2 बेटा और 5 बेटियां। उस में इन्होंने मतलब कि एक बेटा ने जमील अख्तर, जो जिनके लड़का एहसानुल हक और अरमानुल हक हैं, पहले ही उनके वालिद ने बहुत सारी ज़मीनों को बेच दिया था और बहनों का शेयर उन्होंने नहीं दिया था। ऐसे हालत में जो संपत्ति जमील अख्तर, अरमानुल हक और एहसानुल हक के मतलब कि पिता पूर्व में जो बेचे, उसके बाद बेच करके उसके बाद वो गुज़र गए। उसके बाद ये अरमानुल हक और एहसानुल हक मतलब भी उस सारे जायदाद को बेचना शुरू कर दिया और बेच दिया। ऐसे हालत में शेयर होल्डर जो उनकी बहनें थी, वो मतलब कि मेरे पास आई और कहे कि मतलब कि भाई आप मतलब कि मान ला कि मेरी ज़मीन ले लीजिए। मैंने उनसे समझाया कि भाई मेरी ज़मीन तो अब है नहीं। ऐसे हालत में ज़मीन अगर हम लेते भी हैं तो जो केवलदार है उससे हमारी झंझट हो जाएगी। तो बेहतर है कि मतलब कि मान ला कि ज़मीन अगर हो कहीं तब बात कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो फिर उन्होंने मतलब कहा कि नहीं, ज़मीन एक है, 765 खेसरा है उसका, 765 खेसरा 776 खेसरा है। वो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 12 धुर का है, 12 डिसमिल ज़मीन है। उसमें सीमल का भी पेड़ है, उसमें मतलब आम का भी पेड़ है। नहीं, उन सारे पेड़ों को चढ़ा करके मतलब कि मैंने उनसे रजिस्ट्री करवाया, बाज़ाब्ता उसका केवाला करवा लिया, बाज़ाब्ता मैंने उसका पैसा दिया जी। और ये बात उन लोगों को जानकारी में आई तो उन्होंने मतलब कि मल्ला उस पर ज़बरदस्ती करने लगे। उस दिन से हमारे ऊपर मतलब आलोचना लगाने लगे और दखल कब्जा उनका कहना था कि मतलब कि हम दखल कब्जा नहीं होने देंगे। ऐसे परिस्थिति में एक आम का पेड़ पूर्व में ही सूख गया था, जिसको उन्होंने बाई फोर्स कटवाया और कटवाने के क्रम में मतलब कि मामला हुआ था, जिसमें मतलब कि मान ला कि वो थाने में वो केस भी FIR भी दर्ज हुआ दोनों पक्ष से जी। उसके बाद ये 2-4-5 दिन का मामला है कि एक सीमल का पेड़ था, जो 3 सीमल के पेड़ में हमने मतलब तीनों सीमल का पेड़ को बेच डाला था। वो खरीदने वाले पेड़ को कटवा रहे थे। मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मतलब कि मान ला कि जिस टाइम में वो कटा था उस पीरियड में मतलब कि मैं आ गया था और उन लोगों ने 112 के प्रशासन को बुलाया था। और बुलाने के बाद मतलब कि मान ला उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो पेड़ काटा है मजदूर, उसको हम पकड़ करके ले जाएंगे। ये बात मालूम हुई तो हम गए वहाँ जाने के बाद उनसे मैंने सवाल किया उन्होंने कि आप पेड़ कटवाया? हमने कहा मैंने कटवाया हूँ। और तो किस आधार पर कटवाया? मैंने कहा कि मतलब कि मैं केवालदार हूँ। तो किससे केवाला लिया आपने? मैंने कहा कि भाई मतलब इनकी फूफू का शेयर था, उससे मैंने केवाला करवाया। तो
ये भी कह रहे हैं कि मतलब कि मैं केवाला करवाया हूँ। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ये ज़मीन वाले ही हैं, ई केवाला इनको काहे कराने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से फिर मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ये तो ज़मीन का कागज़ का मामला है, जिसका कागज़ होगा उसकी ज़मीन होगी। हमने बेशक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कागज़ देख लीजिए, और कागज़ देखने के बाद साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई किसकी ज़मीन है ये। तो वो आने के बाद मतलब कि मान ला कि एक हमारा प्रतिद्वंदी है जो अभी चुनाव लड़ रहा है ना, और हमारे एंटी में चुनाव लड़ रहा है, वहीं पर गाड़ी खड़ा किए हुए थे, और उस मज़दूर को उन्होंने कहा कि भाई मतलब कि मान ला कि तुमको चलना होगा मेरे साथ। तो मैंने उनसे सवाल यही किया था कि भाई मतलब कि मान ला ज़मीन मेरी, पेड़ मैंने कटवाया, और फिर इसको जाने की ज़रूरत कहाँ है। जो मजदूर था उनको ले जा रहे थे। हाँ, मजदूर को बाय फोर्स मतलब कि मान ला कि ले जा रहे थे। मैंने उनको कहा कि मतलब कि ज़मीन मेरी है, पेड़ मेरा है, कटवाया मैं हूँ, और फिर इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है, आप इसको नहीं ले जा सकते, इसको छोड़ दीजिए। उनको मैंने कहा कि ठीक है भाई तुम चले जाओ घर। इतना करने के बाद मतलब कि मैं चला आया घर, और कहे कि मतलब कि आपको भी चलना होगा। हमने कि बिल्कुल मैं चलूँगा, लेकिन कागज़ मेरे पास ऑलरेडी मतलब थाना इंचार्ज के पास जमा है। पूर्व के केस में ही मैंने मतलब कि उनको अपने कागज़ दे दिया था। अब लोग आलोचना लगा रहे हैं कि मुखिया जी दबंगई किए, ये सरासरी गलत है, बुनियादी चीज़ है। वायरल वीडियो के साथ ये भी लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी प्रशासन के साथ भी बदतमीजी की है, ये बात सत्य है? जी नहीं, जी नहीं। प्रशासन से जो हमारी बातचीत हुई, वो बातचीत इतनी ही हुई कि मतलब कि ये ज़मीन मेरी, पेड़ मेरा, मतलब कटवाया मैंने, और इस बेचारे का क्या दोष है जो इसको आप ले जाइएगा। नहीं, मैं इतना ही कहा हूँ, इसके अलावा मतलब मैं कुछ नहीं बोला। बहुत बहुत